डॉक्टर अंबेडकर ने ईसाई समुदाय की सभा में क्यों धमकाया, क्या चेतावनी दी? आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकरनामा। आपको याद होगा कि धर्मांतरण के मुद्दे पे हमने बहुत सारे एपिसोड्स बनाए हैं और जब घोषणा की डॉक्टर अंबेडकर ने कि मैं हिंदू तो पैदा हुआ हूं लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं, उसके बाद कई समुदाय, धार्मिक समुदाय के लोगों ने, सिख, मुस्लिम, ईसाई, सब लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर को अपने तरफ खींचने की कोशिश की। पुराने एपिसोड्स देखेंगे, बहुत सारे एपिसोड्स हैं, लेकिन पहली बार मुझे आज ये मिला है कि ईसाई समाज ने जब उन्हें आमंत्रित किया तो उन्होंने क्या कहा। चलिए सीधे लिए चलता हूं। साल का पहला दिन 1 जनवरी 1938 सोलापुर के ईसाई समाज ने डॉक्टर अंबेडकर को अपनी सभा में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया था। उन्होंने जो कहा, सीधे पॉइंट पे लिए चलता हूं कि हर तरफ अपने धर्मांतरण की छीछा लेदर चल रही है। इसके बावजूद धर्मांतरण के लक्ष्य से सूत भर भी टलने के लिए तैयार नहीं। वैसे धर्मांतरण करने वालों का किसी ने कभी गुणगान किया हो, भारत में ऐसा देखने में नहीं मिलता। आगे कहते हैं कि दुनिया के सभी धर्मों का अच्छी तरह से हमने आध्यात्मिक अध्ययन किया है और इन सभी प्रमुख धर्मों में 2 धर्म और उन धर्मों के 2 व्यक्ति ने मुझे प्रभावित किया है। धर्मांतरण के इशू पे कह रहे हैं कि 2 धर्म और 2 व्यक्ति ने मुझे प्रभावित किया है जो मेरे मन के आगे हैं। उनमें से पहला है बुद्ध और दूसरा ईसा मसीह। आगे कहते हैं कि इंसान का इंसान के साथ क्या कर्तव्य है, इंसान का भगवान के साथ क्या कर्तव्य है, बेटा बाप के साथ कैसे पेश आए। किसी धर्म में सभी मानवों के प्रति समता का भाव बताया गया है, सबको समान स्वतंत्रता दी गई है। वही धर्म मुझे और मेरे अनुयायियों को चाहिए। मिशनरियों को लगता है, ईसाई मिशनरियों के बारे में कह रहे हैं कि मिशनरियों को लगता है कि आदमी को ईसाई बनाओ तो काम पूरा होगा। उस व्यक्ति के राजनीतिक अधिकार के बारे में उन्हें कुछ लेना देना नहीं होता। ईसाई लोगों में मुझे यह बहुत बड़ा दोष दिखाई देता है क्योंकि आज तक उन्होंने राजनीति में प्रवेश नहीं किया है। किसी भी संस्था का राजनीतिक अधिकार, राजनीतिक आधार के बिना टिक रह पाना संभव नहीं है, वो कठिन होता है। हम भले अस्पृश्य, अनपढ़ और अज्ञानी हैं, फिर भी हम आंदोलन कर रहे हैं। इसी कारण लेजिस्लेटिव असेंबली में हमें 15 सीटें प्राप्त हुई। अस्पृश्य बच्चों को सरकारी वजीफे मिल रहे हैं। हमारे बच्चों की खातिर सरकार ने बोर्डिंग खोले हैं, लेकिन ईसाई लोगों के लिए यह सब उपलब्ध नहीं है। किसी अस्पृश्य बच्चों को, वह जब तक अस्पृश्य है तब तक सरकारी स्कॉलरशिप मिलती है, लेकिन अगर वह ईसाई बनता है तो उसका वजीफा बंद हो जाता है। ये 38 की बात कह रहे हैं ये। इसलिए बौद्ध धर्म क्यों अपनाया, बौद्ध वो क्यों कन्वर्ट हुए, इसके पीछे पूरे संदर्भ को समझना जरूरी है। वो कहते हैं इसके रूट्स भारत में है, ये बात है, तो उस संदर्भ में समझेंगे पूरी, तब ये बात समझ में आएगी। लेकिन अगर वह ईसाई बनता है तो उसका वजीफा बंद हो जाता है, यानी धर्मांतरण के साथ उसकी दरिद्रता खत्म नहीं होती। धर्मांतरण के कारण उसे आर्थिक नुकसान, हानि झेलना पड़ता है। आपका राजनीति में दखल होता तो हालात विपरीत होते, अलग होते। आपका समाज पढ़ा लिखा है, वाकई ईसाई समाज काफी पढ़ा लिखा, अभी भी भारत में पढ़ा लिखा है। आपके समाज में सैकड़ों लड़के लड़कियां मैट्रिक पास कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने कभी सामाजिक अन्याय के खिलाफ अस्पृश्यों की तरह आंदोलन नहीं किया। कोई लड़की जब नर्स बनती है तब अपने ही व्यवसाय में बंधी रह जाती है, अपने तक ही उसकी सोच सीमित होकर रह जाती है। कोई मास्टर बनता है तब अपनी मास्टरी में डूबा रहता है, सार्वजनिक कामों का कोई रुख नहीं करता। कोई बाबू बने या कुछ और, हर कोई अपने ही कामों में डूबा रहता है। सामाजिक अन्याय की वह अनदेखी करता है। सही है कि आपका समाज पढ़ा लिखा है, लेकिन उनमें से कितने लोग डिस्ट्रिक्ट जज, मजिस्ट्रेट भी हैं? कितने लोग हैं जो उच्च ओहदे पर गए, सवाल उठाते हैं डॉक्टर अंबेडकर। मैं इसकी वजह मैं बताता हूं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी राजनीति की ओर अनदेखी हुई है। आपके हित के लिए बातचीत करने वाला, झगड़ने वाला कोई सरकार में नहीं है। तो आपके मुकाम की अच्छाई बुराई देखने के बाद ही हम अपने मुकाम के रूप में आपका मुकाम अपनाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि भाई आज भी अगर स्थिति का आप जायजा लें तो जो ईसाई कम्युनिटी है बहुत ही अपॉलिटिकल है, मतलब कह सकते हैं, मतलब अमूमन कि राजनीतिक रूप से जिस तरह से उपस्थिति दर्ज होनी चाहिए
उस तरह से उपस्थिति दर्ज नहीं है। और ये जो मैं आपको बता रहा हूं इसका रेफरेंस वॉल्यूम 39 चैप्टर नंबर 114 है, पेज 66 से 67 तक आप देख सकते हैं। तो साथियों, ये था पहली बार मुझे मिला कि ईसाई समुदाय में डॉक्टर अम्बेडकर का क्या भाषण है। मैं आपसे साझा कर रहा हूं। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि अम्बेडकरनामा कथा कहानी कपोल कल्पना पे आधारित नहीं है, एकदम ऑथेंटिक सोर्स पर आधारित है। सो कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। थैंक यू। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात।